हरियाणा का बजट सत्र जारी है, लेकिन उसमें एक बड़ा नाम नदारद है और वो है अनिल विज का। कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन बता दें उनके दोनों पांव पे फ्रैक्चर हो चुका है और इसी वजह से वो बजट सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। लेकिन उनके हौसले हमेशा है ना। तो सर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या आप बजट वाले दिन पहुंच पाएंगे? क्या आपका जिस तरह से हमने देखा है कि बहस चल रही है, क्या आपका क्या बोलना है, किस तरह से आप मॉनिटर कर पा रहे हैं? नहीं, अब मैं थोड़ी मुश्किलात आ गई कि मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, लेकिन सत्र का तो हम इंतजार करते हैं कि कब सत्र आएगा। और लेकिन अब मुश्किल है, मैं जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन वॉच कर रहा हूं मैं यहाँ से सारा जो बजट में क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपके अपने डिपार्टमेंट के लिए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? ये देखिए, प्री बजट मीटिंग में हमने कुछ बातें कही थी कि मैं कुछ चीजों के लिए चाहता हूं कि एक तो मैंने ये कहा है कि हर सरकारी डिपार्टमेंट को इस बार बजट में प्रावधान करना चाहिए कि वो अपनी छत के ऊपर सोलर लगा सकें। तो ये मैंने कहा था कि हर डिपार्टमेंट को इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि साल के अंदर अंदर सब जगह पे सोलर हम लगा सकें। इसके अलावा हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको बिल्कुल चलाए रखने के लिए अच्छी तरह से लोगों को मिले। हालांकि अभी भी हम रूरल में एवरेज 22 घंटे दे रहे हैं और अर्बन में 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, लेकिन इसकी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। कब के कंडक्टर डले हुए हैं, कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है, ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करना जरूरी है, सब स्टेशन और लगाने जरूरी है। तो वो सारा मैंने बना के दिया हुआ है कि इसके लिए हमें चाहिए, और हम ताकि जनता पे बोझ ना पड़े और हम अच्छी सप्लाई लोगों को दे सके, तो अच्छी सप्लाई कर सके। लेकिन बात आती है आईडीएफसी फ्रॉड स्कैम की, और उसकी बात आ रही है सरकार से किस तरह से तारें जुड़ी हुई हैं। अब नायब सिंह सैनी ने तो हाउस में कह दिया कि पैसा वापस आ गया, सूद सफेद आ गया है, इंटरेस्ट आ चुका है। तो अब बात आ रही है कि क्या रोल रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले भी आपने कई स्कैम्स के बारे में विसल ब्लोअर आप बन के बाहर निकले हैं, इस स्कैम के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं इसको वॉच कर रहा हूं, और इसकी मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की है। त्वरित इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई है और विजिलेंस ने लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, और सारी इसकी जड़ें निकलेंगी। कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसको कर रहा है, किसका आशीर्वाद है इसके ऊपर, सारी चीजें निकलेंगी और सारों को इसमें जो भी उसकी सजा बनती है वो जरूर दिलाई जाएगी। सर बात यह आ रही है कि हरियाणा का सरकार है, आपका महकमा बैठता है पंचकुला में, सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ में है, तो सेक्टर 32 में जाके 18 बैंक अकाउंट के खाते क्यों खुलाए जाएंगे? क्या इसका लॉजिक बनता क्या? तो नहीं, इन सारे बिंदुओं पर जांच होगी और जहां जहां पर वायलेशन हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका मानना है कि मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है? नहीं, आशीर्वाद तो हो ही सकता किसी न किसी का, हो सकता। उसको निगेट नहीं करते, क्योंकि बीच में आ रहा था कि आईएएस ऑफिसर्स के नाम हो सकते हैं, खासतौर पे उन विभाग के जिनमें डिस्क्रिपेंसी पाया गया है। और दूसरा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं कि एक महिला का रोल पाया गया है? तो देखिए, ये सारी बातें अब जांच के बाद ही पता लगेंगी। जांच के में जो आएगा उसको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सेटबैक है क्या ये जो आईडीएफसी फ्रॉड है? आपको लगता है कि सेटबैक है? नहीं, ये हर चीजें जो आती हैं वो आगे चलने के लिए रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए सरकार ने फैसला ले लिया कि आगे से जो है, जो राष्ट्रीय बैंक हैं उनमें ही खाते खुलवाए जाएंगे। सर एक और चीज आ रही है, जो आपकी एसपी कैथल के साथ नोकझोंक हुई और आपने जिस तरह से बोला, क्या अगर आप दोबारा इसके ऊपर मंथन करें, आपको लगा कि वो सही डायरेक्शन में गया? बिल्कुल ठीक था। अब देखिए, हम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने जाते हैं, आदमी जो सब तरफ से थक हार जाता है, शुरू से चलता है, पटवारी से नहीं इंसाफ मिला, तहसीलदार से नहीं मिला, एसडीएम से नहीं मिला, डीसी से नहीं मिला, कमिश्नर से नहीं मिला, हार थक के वो ग्रीवेंस कमेटी में आता है।
और वहां पे वो इंसाफ की उम्मीद करता है। अब जो मेरे सामने कंप्लेनेंट खड़ा था, उसकी जो कंप्लेंट थी वो एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ थी, और वो कह रहा था, हालांकि मेरे से पहले ही उसकी कोई जांच कमेटी बन चुकी थी, कि जांच को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और कर भी सकता है। और पहले उसका केस उन्होंने बिना उसकी जानकारी के कैथल से करनाल ट्रांसफर करवा दिया, बिना कंप्लेनेंट की जानकारी के। तो वो बार बार कह रहा था कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मैंने कहा भाई, अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाए, इतनी सी बात थी। तो मैंने कहा तो शायद एसपी मैडम को ठीक ढंग से वो समझ नहीं पाई बात को। वो कहने लगे जी नहीं हो सकता, दूसरे जिले का। मैंने कहा जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आप मेरा यहाँ का आदेश लिखकर भेज दो, आगे उसने एग्जीक्यूट करना, इतनी सी बात थी बस, और कुछ नहीं। तो आपने कहीं ऊपर बातचीत की उनके सीनियर अफसर? नहीं, काय को करनी है, मैटर वहीं खत्म हो गया था। तो कोई आपको गिला शिकवा नहीं? ना, उसी वक्त ही उसने कहा ठीक है सर, मैं लिख के भेज देती हूँ। क्योंकि सर आप पैन इंडिया बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। अभी जिस तरह से हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने हुई, जो 3 यूथ कांग्रेस वर्कर्स है उनको लेके, और काफी देर तक उनको डिटेन भी किया गया हिमाचल में, और आखिरकार पूरा 24 घंटे तकरीबन निकल गए, उसके बाद ही वो वहां से रवाना हो पाए। इंटरस्टेट जुरिस्डिक्शन डिपार्टमेंट और इसकी डिस्क्रिपेंसी को लेके क्या बोलना चाहेंगे? कि जायज है जो हिमाचल सरकार ने? नहीं, देखिए, हिमाचल सरकार का ऐसा करना न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाली बात है। मामला हिंदुस्तान में कहीं भी दर्ज हो, जो वांछित है वो किसी भी प्रदेश में हो, तो उसको जाके पकड़ के लाया ही जा सकता है। उसकी ठीक है कुछ प्रक्रियाएं हैं और वो पुलिस अपनाती भी है, लेकिन इस प्रकार से रोकना तो फिर तो आप पूरी तरह से कोई भी क्राइम करके किसी दूसरे स्टेट में भाग सकता है और बच सकता है। तो ये उचित नहीं है जो भी हिमाचल सरकार ने किया। अनिल विज जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे और हमेशा बेबाक रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं और फिर वो विधानसभा सेशन भी अटेंड करें। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, अंबाला।